अकेडमिया अम्बाला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्पर्श भाग 2 के पाठ अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, आइए समझें। इस पाठ के लेखक हैं निदा फाजली जी। पाठ अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले को पढ़ने से पहले आइए उसके लेखक निदा फाजली जी के बारे में कुछ जान लें। 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में जन्मे निदा जी का बचपन ग्वालियर में बीता। साठोत्तरी पीढ़ी के महत्वपूर्ण कवि निदा जी की कविताओं में आम बोलचाल की भाषा और सरलता किसी भी पाठक के दिलो दिमाग में आसानी से घर कर लेती थी। साथ ही साथ गद्य रचनाओं में माहिर निदा फाजली जी बहुत कुछ को थोड़े से में कह देने में सक्षम थे। अपने किस्म के अकेले ही गद्यकार नेताजी को खोया हुआ सा कुछ शायरी की किताब के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। इनका निधन 8 फरवरी 2016 को हुआ। हमारा पाठ अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले उनकी लिखी किताब तमाशा मेरे आगे की एक अंश मात्र है। भगवान ने इस सृष्टि की रचना की, लेकिन इस सृष्टि के एक महत्वपूर्ण अंग मनुष्य ने, जो भगवान की सर्वोत्तम रचना थी, उसी ने स्वयं को मालिक समझकर इस पूरी धरती को अपनी जागीर समझना शुरू कर दिया और अन्य जीव जंतुओं पर अत्याचार करते हुए उन्हें बेघर बना डाला। परिणामतः वे अन्य जीवधारी या तो इस सृष्टि से लुप्त ही हो गए हैं या फिर वे एक आशियाने की तलाश में आज भी मारे मारे इधर से उधर भटक रहे हैं। सिर्फ यही इंसानों के अत्याचारों की कथा का अंत नहीं होता, पर जीव तो क्या, आज इंसान अपनी ही नस्ल को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। उसने खुद को इतना स्वार्थी बना लिया है कि अब उसे किसी और के सुख दुख की कोई परवाह ही नहीं है। किसी अन्य व्यक्ति की सहायता करना या उसके सुख दुख को अपना सुख दुख समझना अब तो बीती बातें बन गई है। पाठ को धीरे धीरे मुख्य घटनाओं के आधार पर आइए समझते हैं। सबसे पहली प्रमुख घटना जो इस पाठ में बताई गई है, जिससे पाठ आगे बढ़ता है, वो है कि ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह सोलोमन अथवा सुलेमान हुआ, जो केवल मानव जाति का ही नहीं पशु पक्षियों का भी रखवाला था। एक बार वह अपने लश्कर यानी सेना के साथ एक रास्ते से गुजर रहा था। जब चींटियों ने घोड़ों की टापों की आवाज सुनी तो वे डरकर बिलों में चलने के लिए एक दूसरे से कहने लगे। सोलोमन सभी की भाषा जानता था। चींटियों की बातें सुनकर सोलोमन ने कहा, मुझे खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं, सबके लिए मोहब्बत हूँ। चींटियों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करके वह अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ गया, बिना उन चींटियों को कोई नुकसान पहुंचाए। क्या आज के समय में कोई ऐसा है? आइए समझें पाठ की एक अगली प्रमुख घटना को। सिंधी भाषा के महाकवि शेख अय्याज ने अपनी आत्मकथा में वर्णित किया है कि एक बार उनके पिता कुएं से नहाकर घर लौटे। उनकी पत्नी ने उनके लिए खाना परोसा, पर जैसे ही उन्होंने पहला कोर तोड़ा, उनकी निगाह अपनी बाजू पर रेंगते काले च्योटे पर पड़ी। वे भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। शेख अयाज की मां ने पूछा, क्या बात है, भोजन अच्छा नहीं है क्या? शेख अयाज के पिता बोले, नहीं, यह बात नहीं है। मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है, उसे उसके घर वापस छोड़ने जा रहा हूँ। एक चींटी के लिए किसी व्यक्ति का ऐसा प्यार, उसे उसके घर तक पहुंचाने के लिए अपना भोजन छोड़कर उसे उसके कुएं तक यानी उसके घर तक पहुंचाने का वो जज्बा, क्या आज के समय में भी कोई ऐसा है? आइए आगे बढ़ते हैं, पाठ में वर्णित तीसरी प्रमुख घटना के बारे में जानते हैं। कुछ पावन ग्रंथों में एक पैगंबर का जिक्र है जिसका असली नाम था लश्कर। लश्कर के सामने से एक बार एक घायल कुत्ता गुजरा।
उसने उस कुत्ते को दुत्कारते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। कुत्ते ने उसकी दुत्कार सुनकर जवाब दिया, ना तो मैं अपनी पसंद से कुत्ता हूं और ना ही तुम अपनी मर्जी से इंसान। हम सबको बनाने वाला वही एक है ना। नूह उसकी बात सुनकर कहते हैं मुद्दतों तक रोते रहे और सारी उम्र रोते रहने के कारण अरब ने उनको नूह के लक़ब से याद किया है। मट्टी से मट्टी मिले खोकर सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। महाभारत में भी एक प्रतीकात्मक कुत्ते का जिक्र है जो युधिष्ठिर के साथ अंत तक स्वर्ग की यात्रा पर गया, उसका साथ निभाया। संसार की शुरुआत कैसे हुई, इसका वजूद कैसे आरंभ हुआ, इन प्रश्नों का उत्तर किसी के पास नहीं है। पर यह तो अवश्य तय है कि यह धरती किसी एक की नहीं है, इसमें सभी की बराबर की हिस्सेदारी है। पहले पूरा संसार एक था, अब हमने उसे टुकड़ों में अपने अपने लिए बांट लिया है। बढ़ती हुई आबादी ने समुद्रों को पीछे धकेलना शुरू कर दिया है। मानव ने प्रकृति से जो खिलवाड़ किया, उसका बदला उस प्रकृति ने अधिक गर्मी, बेवक्त बरसातें, जलजले, सैलाब, तूफान, रोग, इन सब चीजों को दर्शा कर लिया है। प्रकृति भी एक सीमा तक ही सहनशील हो सकती है ना। सहनशीलता की हद पार कर जाने पर उसे भी तो गुस्सा आता होगा। यही गुस्सा देखने को मिला जब बड़े बड़े बिल्डर सालों तक समुद्र को पीछे धकेलकर उसे सुखाते रहे और जब समुद्र के पास खड़े होने तक की जगह कम पड़ गई तो गुस्से में उसने अपनी गोद में खेलते हुए 3 जहाजों को उठाकर बच्चों की गेंद की तरह अलग अलग 3 दिशाओं में फेंक दिया। मुंबई ने अपनी आंखों से विशाल समुद्र के इस गुस्से को देखा और उस गुस्से को सहा था। अपनी माँ को याद करते हुए लेखक ये बताते हैं कि उनकी माँ उन्हें कुछ एक बातें अक्सर सिखाया करती थी, जैसे सूरज ढले आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो, पेड़ रोएंगे। दिया बाती के समय फूलों को मत तोड़ो, वे बद्दुआएं देंगे। दरिया पर अगर जाओ तो उसे सलाम करो, वो बहुत खुश होता है। कबूतरों को मत सताओ, वे हजरत मोहम्मद को बहुत अजीज हैं। मजार के नीले गुंबद पर सिर्फ यही कबूतर तो हैं जिन्हें घोंसला बनाने की इजाजत है। मुर्गे को परेशान ना करो, वो मुल्ला से भी पहले उठकर हम सबको जगाता है। सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत। मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाए गीत। आज भला ऐसा कौन है जो हमें ये जीवन के मूल्य सिखाता है, इन छोटी छोटी बातों पर हमारा ध्यान दिलवाता है। बचपन में लेखक अपने परिवार के साथ ग्वालियर वाले मकान में रहते थे। उस मकान के दलान में 2 रोशनदान थे जहां कबूतरों के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया था। मादा कबूतर ने घोंसले में 2 अंडे दिए। बिल्ली ने उचककर एक अंडा तोड़ दिया तो दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश में मां के हाथ से वो दूसरा अंडा भी गिरकर टूट गया। कबूतर दुखी और परेशान हो गए। उनका दुख देखकर मां भी रोने लगी और खुदा से अपना गुनाह मुआफ कराने के लिए उसने पूरे दिन का रोजा रखा। आज ऐसा कौन है जिसे अपनी गलती का एहसास तक भी हो। पाठ के अंत में लेखक ये बताते हैं कि आज जहां बंबई में उनका घर है, वहां पहले कभी जंगल हुआ करता था। उन जंगलों को काटकर इंसान ने अपना ठिकाना तो बना लिया, पर न जाने कितने परिंदों चरिंदों से उनका घर छीन लिया। कुछ पशु पक्षी तो शहर छोड़कर चले गए, पर जो नहीं जा सके उन्होंने यहाँ वहां डेरा डाल लिया है। 2 कबूतर लेखक के फ्लैट के एक मचान पर घोंसला बनाकर रहने लगे। बड़े कबूतर अपने छोटे से बच्चों को खिलाने बार बार आते और पूरा घर गंदा कर देते। लेखक की पत्नी ने
परेशान होकर उनके आशियाने वाले रोशनदान पर जाली लगवा दी। खिड़की के बाहर दोनों कबूतर उदास और परेशान बैठे रहते। आज कौन सा सोलोमैन है जो इन मासूम जीवों की भाषा और इनका दर्द समझ सके और इनको बेघर होने से रोक सके।